देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें अब एक ही चीज पर टिकी हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब आएगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी और क्या क्या बदलाव होंगे। तो अगर ऐसे में आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो जान लीजिए कि इस बार सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि पूरा डीए सिस्टम ही बदल सकता है। कुछ सूत्रों और रिपोर्ट्स का कहना है कि इस बार सरकार महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस की कैलकुलेशन का तरीका बदल सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा या नुकसान, आइए जानते हैं। अभी जो डीए मिलता है वो AICPI इंडेक्स यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के हिसाब से तय किया जाता है और इस इंडेक्स में एक बेस ईयर से कंपैरिजन किया जाता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है। अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें बेस ईयर है 2016 जो 7वें वेतन आयोग के समय पर तय किया गया था। अब इसे सरकार बदलकर 2026 करने की तैयारी में है ताकि जब 8वां वेतन आयोग लागू हो तो अपडेटेड सिस्टम से डीए की गिनती शुरू हो सके। जब बेस ईयर बदलता है तो पुराने डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और डीए को 0% से फिर से गिनना शुरू किया जाता है, यानी डीए का मीटर हो जाता है रीसेट टू 0। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका पैसा कट गया है या आपका डीए चला गया है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। मान लीजिए 2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए 60% के करीब पहुंच जाता है तो ये डीए आपकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, यानी आपकी बेसिक सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और इसके बाद नया वेतन आयोग लागू होने पर डीए कैलकुलेशन शुरू होगा तो 3 या 4% जितना भी बढ़ता है वो नई बेसिक सैलरी पर लगेगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे 2016 में हुआ था जब 7वें वेतन आयोग में 125% डीए मर्ज करके बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था और उसके बाद डीए फिर से 0 से गिनना शुरू हुआ था। 2016 से लेकर अब तक हमारी जरूरतें, खर्च करने के तरीके और महंगाई सब कुछ बदल गया है। पहले हम इस चीज को लेकर परेशान होते थे कि दाल की क्या रेट है, पेट्रोल का क्या दाम है, लेकिन अब हमारे खर्चों में जुड़ गया है मेडिकल बिल, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, यहाँ तक कि इंटरनेट डेटा भी। तो जाहिर सी बात है महंगाई को मापने का तरीका भी अप टू डेट होना चाहिए और इसी वजह से बेस ईयर बदलना जरूरी हो गया है। अब ये जान लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन क्या होगी। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार जल्द ही 8th पे कमीशन के लिए एक पैनल बना सकती है। इस पैनल को रिपोर्ट तैयार करने में आमतौर पर 15 से 18 महीने लगते हैं और सबसे जरूरी बात 8वां वेतन आयोग लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। और अगर रिपोर्ट लेट आती है तो जितने भी अरियर्स हैं यानी कि आपका पिछला पैसा आपको एक साथ मिलेगा। एक लाइन में कहें तो डीए का रीसेट टू 0 होना कोई सैलरी में कटौती नहीं है, ये हर 10 साल में हो सकता है ताकि आपकी सैलरी मौजूदा महंगाई के हिसाब से मैच कर सके और फ्यूचर में मिलने वाला डीए आपको ज्यादा फायदा दे सके। तो जाते जाते फिटमेंट फैक्टर पर भी बात कर लेते हैं। तो इसे लेकर अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ये पैनल की रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।